एक्सरसाइज 1.3 राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। ठीक है, तो हमें हर एक फ्रैक्शन ग्रुप का हमें उनका सॉल्यूशन डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जो कि डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में होगा। यानी कि डेसिमल चाहे तो 1-2 डिजिट में रुक जाएगा, या फिर उनके सॉल्यूशन में वो डेसिमल एक्सपांशन यानी कि कंटिन्यू भी होते जाएगा। अब जब डेसिमल रुक जाता है तो हम उन्हें सिंगल 1 डिजिट 2 डिजिट मैक्सिमम में हम उन्हें फिनिश कर देते हैं। पर अगर डेसिमल कंटिन्यू होता है तो जस्ट हम उनके ऊपर जो भी नंबर रिपीटेशन हो रहे हैं तो उनके ऊपर हम एक लाइन, एक डैश उनके ऊपर दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18/25। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे हम इन्हें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है ये अंदर आ जाएगा, डेनोमीटर जो है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, आप इसे रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि रफ वर्क में हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 25 बाहर, 18 अंदर। अब हम चेक करें कि 18 तो 25 से छोटा है, तो इसे हम एक और जीरो करेंगे। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट ऊपर जीरो देकर एक डेसिमल पुट करते हैं, जिनसे अंदर दिए गए नंबर का एक जीरो ऐड हो जाता है। तो अब क्या हो गया, 25 बाहर और 180 अंदर। तो अब डिवाइड करेंगे। 25 कितना जा, 25 के टेबल में क्या 180 आता है, नहीं ना। तो 25 की टेबल में 180 से छोटा नंबर कौन सा है, 25 7 जा, 25 7 जा आपका 175। 180 से 175 माइनस करेंगे तो 1 कैरी, 10 - 5 5, एक जीरो तो मिलता ही है। 25 2 जा 50। अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये डेसिमल कॉन्टिन्यूस रिपीट नहीं हो रहा है, ये 2 डिजिट पे आके रुक गया। तो इसका फाइनल आंसर है 0.72। ठीक है, तो जब डेसिमल कंटिन्यू एक्सपांड कर रहा होता है हाँ, तो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन ये डेसिमल तो एक्सपांशन नहीं कर रहा है, ये तो यहीं पर रुक गया। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, तो हम यही आंसर अपने फाइनल कॉपी में लिखेंगे। 18/25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.72। ठीक है, 0.72 और नीचे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। और नीचे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बाकी सब के सॉल्यूशन ऐसे डिवाइड करके आपको निकालने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2/3। अब 2/3 का डेसिमल 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा सॉल्यूशन में 0.6। लेकिन अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका 6 कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, तो देखो 2/3 है, तो अगर आपको डिवाइड करना है ना, 2 अंदर रहेगा, तो उसमें आप क्या करोगे, एक 0 पॉइंट दे के आप अंदर 0 बिठाओगे। तो 3 6 जा 18 है ना। अब 20 में से 18 गया तो फिर से 2 बचा। अब फिर से आप एक 0 तो मिलेगा, लेकिन और 6 ऐड करोगे तो ये कॉन्टिन्यूस आपका होता रहेगा। ठीक है, जितने आप 6 ऐड करते जाओगे तो माइनस करते जाओगे तो 2 आता रहेगा। तो 0.66 ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो जब ये एक नंबर, एक सिंगल डिजिट नंबर आपका कंटिन्यू होते जाए, तो उस नंबर को हम 0.6 देकर उस नंबर के ऊपर एक लाइन दे देते हैं, एक डैश। मतलब अब ये लाइन ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा था। ठीक है, जब नंबर कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं तो उनका एक सिंगल डिजिट लिखकर ऊपर एक लाइन दे देते हैं, और उन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उन टर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
जब एक कंप्लीट नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, आगे कंटिन्यू ना करे तो टर्मिनेटिंग। अगर एक नंबर डिवाइड ना हो और वो उसका कोटेंट आगे कंटिन्यू करते जाए तो हम उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस नंबर में भी अगर हम देख रहे हैं कि 0.6 कंटिन्यू कर रहा था तो 0.6 के ऊपर हम दे देंगे एक डैश और नीचे लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसी हिसाब से 9/400 को अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.0225। ठीक है, इसी प्रकार से आप डिवाइड करोगे, 400 बाहर रहेगा, 9 अंदर रहेगा और आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0225, जो कि एक टर्मिनेटिंग है। इनमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा आपका, ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम हमें इंडिकेट दे रहा है 3/11। तो 3/11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/11 का आपका आंसर हो जाएगा 0.27 और ऊपर एक डैश। तो ये 27 जो है ये आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, ये दो नंबर रिपीट होते जाएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। 4 3/8। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 4 3/8। तो ये क्वेश्चन एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 4 3/8। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट तो करना जानते हैं, कैसे करते हैं। 8 4 जा 32, 32 + 3 35, 35/8। अब इसे हम करेंगे डिवाइड, 35 अंदर 8 बाहर, तो 8 4 जा 32, 5 - 2 3.0। ठीक है, अब 8 8 3 जा 24, 30 - 24 6, फिर से एक 0, फिर 8 7 जा 56। ठीक है, फिर 4, फिर एक 0 मिलेगा, 60 - 56 4, और एक तो 0 मिलता ही है 4, तो 8 5 जा 40। यस, ये चला गया। तो क्या आया इसका आंसर? 4.375। इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे 4.375। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई भी नंबर कंटिन्यू नहीं हुआ, तो ये बन गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 भी बोल रहे हैं 7/64, और जब इसको आप डिवाइड करोगे 6 नंबर को 7 को 64 को 7 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 0.109375। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका 4/21, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.190476। लेकिन इसके बाद फिर से 190476 आगे कंटिन्यू होते ही जाएगा, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर एक लाइन दे देनी है और रिपीट नहीं लिखना है, और बार बार हम इसी नंबर को नहीं लिखना है, और ये वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 22/7। तो 22/7 की वैल्यू क्या होती है? ये तो सर्कल चैप्टर का पाई है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो 22/7 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 3.142857। ठीक है, तो 3.142857 तो कंटिन्यू रिपीट होते रहता है, तो इसके वजह से हम इसे भी हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिवन 1/3 इज इक्वल टू 0.076923। तो 1/13 को जब डिवाइड किया गया तो इसका ये डेसिमल एक्सपांसन आया जो कि आगे कंटिन्यू होते जा रहा है। तो उसके ऊपर एक डैश देखे उसे वहीं स्टॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ। मतलब कि जैसे 1 नंबर की तरह आप लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे ना, बिना उसको किए आपको जस्ट इन सब का आंसर बताना है, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन इनका भी आपको बताना है। तो आप वो कैसे बताओगे, जस्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 2/13। तो ये 2/13 को आप कैसे सॉल्व करोगे। हमें 1/13 और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, हमें जस्ट उसकी वैल्यू नीचे दिए गए क्वेश्चन में हमें उन्हें पुट कर देना है। ठीक है, तो जस्ट आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/13 के साथ। ठीक है, 2 को 1/13 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 1/13 जो है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ लिखिए, जस्ट हम इसे सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 0.076923। ठीक है, इसे हम लिख देंगे और ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम एक लाइन भी दे देंगे। तो जब हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.153846। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर 0.153846। ठीक है, अगर आप जब 2 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.153846। ओके, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 7/13। सेम इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 1/13 के साथ। जबकि 1/13 की जो वैल्यू है वो दी गई है तो हम वही लिख लेंगे 0.76923। ये लिखकर ऊपर एक लाइन दे देंगे। तो जिससे हम जब 7 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.553846 स्टूडेंट्स। जब हम 7 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.538461। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का लास्ट पार्ट 11/13। 11/13 को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसे भी हम सेम ही सोल्व करेंगे जैसे हम 1 और 2 नंबर सोल्व करते हैं। 11 इंटू 1/13। ठीक है, 11 को भी हम 1/13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1/13 की वैल्यू दी गई है तो वही हम वहाँ पुट कर देंगे 0.0769223। ठीक है, तो इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 0.846153। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansions। इनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। हमने फॉर्मूला सीखा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में। टर्मिनेटिंग इज इक्वल टू 2 इंटू 5 है ना, टर्मिनेटिंग 2 इंटू 5, 2 और 5 से ही जाएगा जाने से। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जब वो वैल्यू
2 और 5 के साथ नहीं जाता, किसी दूसरे नंबर के साथ जाता है। ठीक है, तो हम अब उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके चेक करेंगे। ठीक है, तो सपोज देखो पहला वाला क्या है, 31/30। इसको कैसे सॉल्व करना है, इनका जो डेनोमिनेटर जो होता है ये 30, इस 30 को हमने क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है इस 30 का। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना है। जैसे आप इसका एलसीएम निकालोगे ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 31 बाय एलसीएम क्या होगा, अगर इसका 30 का एलसीएम करो, एलसीएम हो जाएगा, अगर रफ में अगर आप एलसीएम करोगे इनका तो क्या हो जाएगा, 30 का एलसीएम 2 1 जा 2 2 5 देते हैं 215, 215 जा 30 एंड 3 5 जा 15 है ना, और 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आया ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो 30 जो वैल्यू था ये किससे गया है ना, ये 2 और 5 से नहीं गया, 3 से भी गया, इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया है ना, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग जो होगा वो तभी होगा जब फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 के साथ जाए वो नंबर। ठीक है, 2 और 5 के साथ में मल्टीप्लाइज हो, लेकिन ये 30 जो नंबर है ये 2 और 5 के साथ नहीं जाता है, इसमें 3 भी आ गया, जब हमने एलसीएम मेथड किया तो उसमें ये 3 भी आ गया। अब ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 305 बाय 308। तो हमें इसका क्या करना है, ऊपर वाला को तो अभी देखना ही नहीं है, नीचे देखना है। 308 का आप एलसीएम निकालो, कितना होगा, अगर आप 308 का एलसीएम निकालोगे ना तो आपको 2 मिलेगा 2 टाइम्स एंड 3 मिलेगा 3 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे फिर, ये 2 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया जो 308 था, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए बाकी 3 4 5 6 7 8 ये सब भी आप सब करिए है ना, मैं आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, अब मेरे साथ में आप आंसर मैच कीजिए। चलिए 27/22, ये 22 का क्या होगा, 22 का 27/22, 22 का करेंगे तो क्या होगा एलसीएम, 22 लिखेंगे 22 बार 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 11 जा, यानी कि फिर 11 1 जा 11, यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 11, तो क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, तो लिख देंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 371/256, तो करेंगे, चलिए 256 का कीजिए, 256 का जब आप करोगे ना एलसीएम तो आपको 2 मिलेगा 8 टाइम्स, 2 8 टाइम्स से आपका चला जाएगा 256। ठीक है, ये कंप्लीटली चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये चला गया है ना, 2 से जा चुका है, इसलिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, 57/625, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका आंसर, कीजिए 57 को 625 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 5 जाएगा 4 टाइम्स से। ठीक है, 5 सब कीजिएगा, 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करेंगे तो अभी भी नहीं होगा है ना, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 है ना, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो वो 1 रह जाएगा, 5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा, और ये टर्मिनेटिंग ये भी निकल जाएगा, नीचे आप मेंशन कर देंगे, हर आंसर निकलने के बाद आपको नीचे मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, 613/200, तो 200 कितना जा, सॉरी 613, नेक्स्ट क्वेश्चन 613/2000, तो इसका क्या होगा, 2000 का 2 जाएगा 4 टाइम्स से, ठीक है, एंड 5 जाएगा 3 टाइम्स से। जब एलसीएम निकालोगे ना तो आपका पता चलेगा। ठीक है, अब एलसीएम जब निकालोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 2 4 टाइम्स से जा रहा है, 5 3 टाइम्स से जा रहा है, तो ये दोनों चला गया, 2 और 4 5 के साथ में दोनों से गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7
231/36। अब ये 231/36 किससे जाएगा? 231 तो ऊपर लिख दे, लेकिन 36 ऑब्वियसली ये 2 से भी गया, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। उसके बाद क्या होगा? 2 9 जा 18 के बाद एलसीएम निकालो ना, 36 का क्या होगा? 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 9 जा 18, ठीक है। फिर क्या होगा? 3 3 जा 9, तो आ गया ना 3। माइंड में आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। 3 आ गया ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 आ गया 2 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स, हुआ कि नहीं? तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। एंड सेकंड 103/125, तो 125 कितना? ये जाएगा 5 को 3 टाइम्स में अगर आप करोगे तो, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा बेटा, 3 4 जा 12, 5 रह जाएगा, 5 से करना है, ठीक है। 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 25 नीचे बचेगा तो 5 5 जा 25, फिर 5 बचेगा नीचे, 5 1 जा 5, खत्म। 5 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो 5 3 टाइम्स लिखना था, 5 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका फिर से टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। थोड़ा गंदा हो रहा है, थोड़ा डर्टी हो रहा है, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ठीक होने का। मैथ्स डर्टी नहीं होंगे तो क्या होंगे, है ना। सॉल्व करने के टाइम में से थोड़ा होता है ये कट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।